हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई पावर प्रेप। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर जेई एडवांस के कुछ रिसेंट ईयर पीवाईक्यूज, और जिससे आपका कॉन्सेप्ट्स भी इसके ऊपर बिल्ड होगा। तो बने रहिए आखिरी तक और हर एक क्वेश्चन को खुद से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन में। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जेई एडवांस 2023 में आया है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉट इनवर्स वाई 0 to पाई एंड टेन इनवर्स वाई -पाई/2 to पाई/2 होता है, जो हमें पता है इसका रेंज होता है। एंड देन सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन का हमें ये बताना है कि टेन इनवर्स 6y/9 - y² प्लस कॉट इनवर्स उसका ही रेसिप्रोकल दिया है। अंदर में जो दिया है इसका ही रेसिप्रोकल है, इसका ही रेसिप्रोकल इधर दिया है, ठीक है, इक्वल टू 2π/3। और y का रेंज भी यहाँ पर गिवन है। तो y का रेंज यहाँ पर गिवन है, मॉड y ग्रेटर देन 0 एंड मॉड y लेस देन 3। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, पहले ये वाला पार्ट देखो, मॉड y ग्रेटर देन 0, यानी कि ये तो मतलब ऑब्वियस ये ट्रू है ऑलवेज। तो इसका मतलब है y है, y बिलोंग्स टू -∞ to ∞ एक्सेप्ट 0, क्योंकि y ऑलवेज -∞ to ∞, ये ऑलवेज ट्रू है क्योंकि मॉड हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी में 0 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमने 0 को बाहर किया। और इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है मॉड y लेस देन 3, यानी कि y बिलोंग्स टू -3 to 3 इंटरसेक्शन लेना है हमें। तो देखो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगा जहाँ पर ये है -3 to 3, ठीक है। और हमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है। 0 को देखो एक ओपन डॉट किया हूँ मैंने, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। तो -∞ to ∞ के साथ -3 to 3 इंटरसेक्शन लेना, ये ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन यही आएगा, -3 to 3 एक्सेप्ट 0, यानी कि फाइनली हमें जिस रेंज में y को देखना है वो हमें मिल गया, वो है -3 to 3 एक्सेप्ट 0, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में आते हैं। तो इस इक्वेशन में क्या है कि टेन इनवर्स जो दिया है, इसके अंदर जो दिया है टेन इनवर्स के अंदर, कॉट इनवर्स के अंदर उसका रेसिप्रोकल दिया है। तो कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ कॉट इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ट्रू नहीं होता। हमें इसलिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/x when x is greater than 0 and pi plus tan inverse 1/x when x is less than 0। ये हमें याद रखना है। तो ये tan इनवर्स के अंदर जो कुछ भी है वो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तब हम इसे लिख सकते हैं। ये मैं बोलना चाहता हूँ cot इनवर्स के अंदर जो भी है वो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तब हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली tan इनवर्स 1/x, नहीं तो हमें ये इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं इसके अंदर जो कुछ भी है, कॉट इनवर्स के अंदर जो कुछ भी है 9y डिवाइडेड बाई 6y, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसे x मानते हैं। तो ये इक्वेशन है टेन इनवर्स 1/x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू 2π/3। तो हम अब ये x के लिए हम हमारा कंडीशन लगाते हैं और अगले लाइन में देखते हैं। तो x को हमने माना था 9 - y²/6y, 9 - y²/6y। तो ये था x। तो अब हमारा आता है केस 1। केस 1 क्या है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 9 - y²/6y ग्रेटर देन 0। तो इसे हम लिख सकते हैं 9 - y² को y - 9² y² - 9 कर देते हैं, y² - 9/6y ग्रेटर देन y² - 9 का नेगेटिव,
ग्रेटर देन 0, माइनस साइन को उस तरफ ले जाओगे तो इनइक्वालिटी बदलेगा, और वाई स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं वाई माइनस 3 वाई प्लस 3 बाई वाई, 6 तो पॉजिटिव में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स होगा 0। अब बनाओ, ये हो गया -3, दिस इज 3 एंड दिस इज 0। वेवी का मेथड आप लोगों को पता होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमें कहाँ पर माइनस है वो देखना है, क्योंकि ये लेस देन 0, तो माइनस साइन आ रहा है इधर से, माइनस इन्फिनिटी टू 3 एंड 0 to 3। लेकिन क्वेश्चन में देखो y जो होना चाहिए वो अल्टीमेटली ये होना चाहिए, दिस -3 to 3 एक्सेप्ट 0, -3 to 3 एक्सेप्ट 0, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन लेना है, -3 to 3 एक्सेप्ट 0, तो इंटरसेक्शन में यही आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों केस का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ये भी होना चाहिए और क्वेश्चन में जो ये गिवन है, क्वेश्चन में ये जो गिवन है ये भी हमें सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से y आ गया ओपन 0 to इन्फिनिटी 0 to 3, ओपन 3 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ओपन 3 है, तो ओपन 3 पे ओपन है। तो y जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसके लिए हम इसे लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट कि tan इनवर्स क्या था, 6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर, 6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं डायरेक्टली, tan इनवर्स वही देखो ये 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 6y का रेसिप्रोकल, क्योंकि ये अंदर तक ग्रेटर देन 0 के लिए हम लिख रहे हैं, तो डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर तो वही आ जाएगा 6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2π/3, यानी कि 2 टाइम्स tan इनवर्स 6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2π/3। तो यहाँ से 2 कटेगा, अब दोनों तरफ tan ले लो, तो ये आ जाएगा 6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर, tan π/3, tan 60 कितना होता है √3, तो ये हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 9√3 माइनस √3y स्क्वायर, यहाँ से √3y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9√3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू आएगा y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 36 × 3 108 डिवाइडेड बाई 2a, तो ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर 144 का अंडर रूट होता है 12 डिवाइडेड बाई 2√3। अब आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ये आएगा जब प्लस साइन होगा 6/2√3 यानी कि √3, और जो माइनस साइन आएगा ये आ जाएगा ऊपर -18 डिवाइडेड बाई 2 -9/√3, तो -3√3। अब हमें y जो परमिसिबल वैल्यू है वो होना चाहिए 0 to 3, अब 0 to 3 में एक ही वैल्यू है, ये एक ही वैल्यू है, ये आउट ऑफ रेंज है, तो इसे हम रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि फाइनली केस 1 से जो y का वैल्यू आया वो है √3। इतना तक समझ में आया? तो फाइनली y केस 1 से √3 आया। अब नेक्स्ट केस जब ये x लेस देन 0 होगा, केस 2, तो हमारा केस 2 है केस 2 है 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 6y जब ये लेस देन 0, देख लो इस केस में हमने ग्रेटर देन 0 लिया था, अब जस्ट इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा, फिर से ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो प्लस साइन आया था वहाँ से हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो प्लस साइन आएगा तो उसका वैल्यू आएगा, ये देखो y का वैल्यू आएगा -3 to 0 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, लेकिन स्टिल उसके साथ हमें इंटरसेक्शन लेना है y -3 to 3 है, तो देखो इंटरसेक्शन क्या आएगा, -3 0 पे ओपन 3, तो क्या आएगा प्लस साइन कहाँ आया था, -3 to 0 एंड 3 to इन्फिनिटी, बट हमें यूनियन लेना है -3 to 3, तो यहाँ से इंटरसेक्शन में आएगा -3 to 0, तो y का जो परमिसिबल वैल्यूज़ होगा वो होगा -3 to 0, दोनों तरफ भी ओपन है। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे हम लिख सकते हैं, अब देखो इसका फॉर्मूला था पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, ये तो कॉट इनवर्स इसको जब हम अंदर का एक्स इन्वर्स करेंगे मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो एक प्लस पाई का टर्म आएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर, 6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा पाई प्लस 14 इनवर्स हो जाएगा 10 इनवर्स वही 6y, ये वाई स्क्वायर नहीं, डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2π/3। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 10 इनवर्स 6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2π/3 माइनस पाई क्या होगा माइनस π/3। सो इस 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस π/6। तो दोनों तरफ 10 ले लो तो ये आ जाएगा 6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 ऑफ माइनस π/6 1/√3 होता है, तो ये हो जाएगा 6√3y इक्वल्स टू 9, नेगेटिव साइन को इधर लेते हैं 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो y माइनस 6√3y ये -9 होगा क्योंकि y को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो 9 को उधर लेके जा रहे हैं तो -9 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर 6√3 का होल स्क्वायर 36 × 3 108 प्लस माइनस 4ac तो प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस माइनस 12/2 यानी कि 6। सो y का एक वैल्यू आएगा 3√3 प्लस 6 एंड 3√3 माइनस 6। अब हमें y इस रेंज में ही लेना है, ये पेरेंट कंडीशन, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। -3 to 0 में ये तो नहीं आएगा, ये ग्रेटर देन 0 है तो ये कैंसिल, और 3√3 माइनस 6 √3 का वैल्यू होता है 1.71 अप्रॉक्स इंटू 3 यानी कि ये -1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये विद इन हमारा डोमेन है तो ये सिलेक्टेड होगा, यानी कि यहाँ से y का वैल्यू आ गया 3√3 माइनस 6। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि देन द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन आ गया √3, अनदर सॉल्यूशन इज 3√3 माइनस 6। यहाँ लिखते हैं सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस आएगा √3 पहला सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन 3√3 माइनस 6 यानी कि 4√3 माइनस 6। तो देखते हैं 4√3 माइनस 6 कहाँ पर है, 4√3 माइनस 6, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और ये सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन था, सिंगल करेक्ट टाइप, तो 4√3 माइनस 6 इज द फाइनल आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। ये था हमारा JEE एडवांस 2023 का एक बढ़िया क्वेश्चन, जहाँ पर हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ा। जब हम cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये दो फॉर्मूला याद रखना। नॉर्मल तो tan इनवर्स 1/x होता है जब x ग्रेटर देन 0, एंड पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है जब x लेस देन 0। तो यही था इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट, और ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो डोमेन दिया है y का, इसके अंदर ही हमें y को फाइंड करना है, ना कि हम ये हमारा जो सॉल्यूशन लगा के जो आ रहा है वो नहीं। तो क्वेश्चंस आज के सेशन में ये मल्टीपल करेक्ट है। पहला क्वेश्चन JEE एडवांस 2019 आपका कंप्यूटर स्क्रीन में, ज़रूर वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, अब आ गया है मेरी बारी, अब मैं ट्राई करता हूँ। फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इन लेट फंक्शन ऑफ n, ऊपर भी एक समेशन दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक, नीचे भी ये समेशन है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले हमें अलग अलग करके सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और फिर तो एक एक करके चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो पहला काम सिंप्लीफिकेशन करना, तो न्यूमरेटर को मैं पहले लेता हूँ। न्यूमरेटर क्या लिखा है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। न्यूमरेटर में लिखा है, एक बार देख लेता हूँ, समेशन k = 0 to n, और कहाँ तक गया है, इन k+1/n+2, और एक और k +2/n+2, ठीक है, याद है। तो ये लिखा है समेशन साइन ऑफ k+1 डिवाइडेड बाई n+2 पाई इंटू साइन ऑफ k+2 डिवाइडेड बाई n+2 टाइम्स पाई, और k वेरीज फ्रॉम 0 to n, k वेरीज फ्रॉम 0 to n। ये है हमारा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिखता हूँ nr, ये है न्यूमरेटर। हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि ऊपर भी सिग्मा है और नीचे भी सिग्मा है, देख लो, ऊपर भी सिग्मा है नीचे भी सिग्मा है। तो पहले चलो इस सीरीज़ को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, देखो मुझे एक चीज़ दिख रहा है, जब भी तुम्हें साइन ए साइन बी टाइप चीज़ दिखे तो तुम्हें ये फॉर्मूला दिमाग में काम करना चाहिए। ये फॉर्मूला दिमाग में काम कर रहा है शायद तुम्हारा भी, 2 sin A sin B cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B, ठीक है।
तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं इधर। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं हाफ टाइम्स। अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ दिस प्लस दिस, तो सिग्मा बाहर। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी। तो एक चीज़ देखो, कॉस ऑफ ए माइनस बी करो और कॉस ऑफ बी माइनस ए करो, बात एक ही है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा थीटा हो जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कॉस ऑफ ए माइनस बी की जगह दिस माइनस दिस, नीचे तो n+2 सेम ही है, n+2 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो k+2 माइनस k+1 करोगे तो 1 बचेगा, और इंटू पाई है, तो कॉस ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n+2 माइनस कॉस ऑफ, अब समेशन करो, दोनों एंगल को ऐड करोगे तो आएगा 2k+3 डिवाइडेड बाई n+2 पाई, और ये बाहर सब, इस पूरी चीज़ के बाहर समेशन लगाए, k वेरीज फ्रॉम 0 to n। ठीक है, k वेरीज फ्रॉम 0 to n, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखो, इसमें समेश, ये जो सिग्मा लगा है इसमें वेरिएबल है k, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर कोई k का टर्म ही नहीं है, सो दिस इज एन कांस्टेंट टर्म। तो इसमें जब सिग्मा लगेगा ये आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ कांस्टेंट ही रहेगा, और इसके साथ लग जाएगा, तो ये रह जाएगा कॉस ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n+2 रहेगा। लेकिन ये जब सिग्मा चलेगा k 0 to n तक, तो टोटल देखो n+1 टर्म्स है। कैसे देखो, k अगर 1 to n होता तो n टर्म्स होता, क्योंकि 0 से चालू है तो n+1 टर्म्स है, तो इंटू हम करेंगे n+1। ये हमने पहला वाला टर्म है, इसको हमने सिग्मा लगा के ये लिखा है। अब जो नेक्स्ट टर्म बच रहा है माइनस हाफ टाइम्स सिग्मा कॉस ऑफ 2k+1। चलो हम एक काम करते हैं, ये कॉस में जो बच रहा है इसको सीरीज़ को लिखते हैं। जो बच रहा है ये वाला टर्म कॉस ऑफ दिस, इसको हम सिग्मा को हटा देते हैं, और सिग्मा हटा के एज इट इज़ हर एक टर्म को लिखते हैं, मतलब k को एक बार 0 to n तक पुट करके देखते हैं क्या सीरीज़ आते हैं। और तो ये सीरीज़ कैसा आएगा, ये आएगा k की जगह 0 डालो तो कॉस ऑफ क्या आ जाएगा, k की जगह 0 डालोगे तो 3 पाई डिवाइडेड बाई n+2, प्लस k की जगह 1 डालोगे तो 5 पाई डिवाइडेड बाई n+2 अप टू n डालोगे कॉस ऑफ 2n+3 डिवाइडेड बाई n+2 पाई। तो देखो, अभी ये चीज़ तुमने कभी ना कभी तो देखा है कि कॉस समेशन ऑफ कोसाइंस व्हेन एंगल्स आर इन एपी। कैसे देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को देखो, हर एक टर्म को नोटिस करोगे तो इस एंगल का डिफरेंस है 2 पाई डिवाइडेड बाई n+2, है ना। तो हर एक एंगल अब अगर एपी में है तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ नेक्स्ट पेज में दिया, इस चीज़ को याद रखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको फॉर्मूला लगेगा वो नोट कर लीजिए। कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस 2b, ऐसे करते करते कॉस ऑफ ए प्लस n-1b, ये है कोसाइन के इस सीरीज़ का nth टर्म। इसका फॉर्मूला होता है, देखो इस सीरीज़ में टोटल टर्म से n टर्म्स है, क्योंकि देखो a प्लस 0 टाइम्स b है और अप टू n-1 तक गया है, तो 0 to n-1 टोटल n टर्म्स है। और इस सीरीज़ में एंगल का जो कॉमन डिफरेंस है उसका वैल्यू है b, सो कॉमन डिफरेंस है b। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल a प्लस n-1 b डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ nb/2, n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, nb/2, b है कॉमन डिफरेंस, डिवाइडेड बाई साइन b/2। ये वाला फॉर्मूला देखना आप लोगों के नोट्स में ज़रूर आपके टीचर लिखाए होंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए। और एक अगर सेमी सीरीज़ अगर साइन का होता तो ये होता साइन a प्लस साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a प्लस 2b, सो ऑन अप टू साइन ऑफ a प्लस n-1 इंटू b, इसका वैल्यू होता है। बस ये सेम ही चीज़ है, बस इस कॉस की जगह हमें साइन डालना है, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल ए है प्लस लास्ट एंगल a प्लस n-1 b/2 इंटू ये वाला चीज़ सेम ही लिखना है, सेम ही लास्ट फॉर्मूला की तरह, साइन nb/2 डिवाइडेड बाई साइन b/2। तो आई होप ये दोनों चीज़ आपको याद होगा, अगर याद नहीं तो अभी याद कर लो, और अभी वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करो। तो ठीक है, आपने सेकंड ट्राई कर दिया होगा, तो मैं अब लिखता हूँ, ये हो गया n+1/2 कॉस ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n+2 माइनस हाफ ऑफ, इसका फॉर्मूला हमने अभी लिखा है कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल 3 पाई फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल 2n+3 बाई n+2 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ nb/2, तो n है
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखना है, n था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान रखना n+1 है, तो ये होगा n+1 b। कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 पाई डिवाइडेड बाई n+2, देखो 3 पाई और यहाँ पर 5 पाई है, तो कॉमन डिफरेंस है 2 पाई डिवाइडेड बाई n+2, तो nb/2 था डिवाइडेड बाई साइन b/2, 2 पाई डिवाइडेड बाई n+2 और बाई 2 एक था b/2, तो ये 2 अल्टीमेटली कटेगा, ठीक है। तो नाउ दिस एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू n+1/2 cos ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n+2 माइनस हाफ ऑफ, ये क्या आ जाएगा 2n+3 पाई प्लस 3 पाई, तो 2n+6 पाई डिवाइडेड बाई n+2, ये बचा है 2n+6 पाई डिवाइडेड बाई, नीचे एक 2 पहले से है और n+2 इंटू साइन ऑफ n+1 बाई n+2 पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n+2 पाई डिवाइडेड बाई n+2। तो यहाँ से देखो ये 2 और ये कटेगा तो क्या आएगा n+3 आएगा। सो फाइनली हमारा न्यूमरेटर क्या बचा है, सो न्यूमरेटर बच रहा है n+1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n+2। एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने मिस कर दिया, ये कॉस है, कॉस के अंदर है, तो पाई डिवाइडेड बाई n+2, पाई डिवाइडेड बाई n+2 माइनस हाफ ऑफ ये कॉस ऑफ n+3 डिवाइडेड बाई n+2 इंटू पाई, n+3 डिवाइडेड बाई n+2 इंटू पाई इंटू साइन ऑफ, ये आएगा n+1 बाई n+2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n+2, ठीक है। तो ये रहा हमारा न्यूमरेटर। अब तो ये 50% क्वेश्चन हुआ, अभी हमें डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करना है। तो चलो डिनोमिनेटर क्या था, सिग्मा देख लेते हैं, डिनोमिनेटर क्या था, k वैरीज फ्रॉम 0 to n साइन स्क्वायर k+1 डिवाइडेड बाई n+2, साइन स्क्वायर k+1 डिवाइडेड बाई n+2, तो k वैरीज फ्रॉम 0 to n, ठीक है। अब साइन स्क्वायर देखते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है वही आप लगा दीजिए, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो चलो इसे लिखते हैं, ये सिग्मा 1, अच्छा बाहर हाफ देना पड़ेगा तब अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा क्रिएट होगा, हाफ टाइम्स ये जाएगा 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स एंगल करते तो 2k+2 डिवाइडेड बाई n+2 पाई, ठीक है। k वैरीज फ्रॉम 0 to n हाफ टाइम्स, अब देखो जब ये 1 के ऊपर ये सिग्मा चलेगा 0 to n n+1 टर्म से, तो ये 1+1 करते n+1 बचेगा माइनस हाफ समेशन, समेशन अब सिमिलरली फिर से वही के कॉस का एक सीरीज होगा, तो उसका फॉर्मूला में अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा कॉस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, फर्स्ट टर्म की जगह k 0 डालो, तो फर्स्ट टर्म आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई n+2 प्लस लास्ट टर्म क्या आ जाएगा जब n डालोगे, तो 2n+2 डिवाइडेड बाई n+2 पाई होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ क्या आएगा nb/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n+1, b है कॉमन डिफरेंस, जब k की जगह 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई n+2, k की जगह 1 डालोगे क्या आएगा 4 पाई डिवाइडेड बाई n+2, सिमिलरली 4 पाई माइनस 2 पाई यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाई n+2 इज द कॉमन डिफरेंस, 2 पाई डिवाइडेड बाई n+2, साइन nb/2 था तो एक 2 एक्स्ट्रा आएगा नीचे, और नीचे साइन ऑफ nb/2, n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि है n+1, और b/2 करोगे देखो ये 2 कटेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 काट के लिख रहा हूँ पाई डिवाइडेड बाई, अरे यार गलती कर दिया, नीचे तो साइन b/2 होता है नॉट nb/2, तो सिर्फ ये बचेगा। तो सो डिनोमिनेटर आएगा, सो हमारा डिनोमिनेटर जो बच रहा था दैट वाज n+1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस समेशन जो खोल के आ रहा था वो था हाफ टाइम्स कॉस ऑफ क्या आया था 2 पाई डिवाइडेड बाई n+2 प्लस 2k+2 बाई n+2 टाइम्स पाई होल डिवाइडेड बाई 2 साइन nb/2, ये आया था
पाई डिवाइडेड बाई n प्लस टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ p/2। ठीक है, तो ये आएगा n प्लस हाफ n प्लस 1/2 माइनस हाफ ऑफ, ये आ जाएगा कॉस ऑफ नीचे n प्लस टू, तो ये ऊपर आ जाएगा 2k प्लस 4 पाई, 2k प्लस 4, तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो n प्लस 2 टाइम्स पाई इंटू साइन ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2। अब देखो ये n प्लस टू कट जाएगा, यानी कि कॉस पाई कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2, -1 लाओगे तो ये प्लस हाफ टाइम्स साइन ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2, ये बचेगा। तो हमारा एफ एन क्या बचा था, जो कि था न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो एज इट इज़ वो एक्सप्रेशन हम अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस 1/2 कॉस ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2 माइनस हाफ कॉस ऑफ n प्लस 3 बाई n प्लस 2 पाई इंटू साइन ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2, डिवाइडेड बाई नीचे डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन आता है n प्लस 1/2 प्लस हाफ ऑफ साइन ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2। तो अब हमें क्या करना है, मोड सिंप्लीफिकेशंस करते रहो, ये 2 और नीचे भी 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा। और एक और चीज़ कर सकते हैं, ये साइन पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2 को हम एलसीएम लेंगे ऊपर नीचे, या फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 साइन पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2 प्लस साइन ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 2 टाइम्स पाई, और ये बचेगा n प्लस 1 साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2 माइनस ये कटेगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ n प्लस 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 पाई इंटू साइन ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 2 पाई। तो अब एक चीज़ देखो, अब तुम्हें फर्दर सोच रहे हो कि कैसे सिंप्लीफाई करें, तो इस टर्म के ऊपर नोटिस करो, एक चीज़ देखो, हम साइन ऑफ थीटा को साइन ऑफ पाई माइनस थीटा हमेशा लिख सकते हैं, तो क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो ये हो जाए, इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस n प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2। अब इसे देखो n प्लस 2 पाई ऊपर जाएगा तो ये बचेगा साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2। समझ रहे हो, इसका मतलब ये अल्टीमेटली साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2 ही लिखा है, और ये भी सेम, ये और ये सेम टर्म है, तो यानी कि देखो ये साइन पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2 ऊपर नीचे फिर से कटेगा, ये और ये। नाउ वी आर लेफ्ट विथ क्या बचा है, n प्लस 1। अब एक चीज़ देखो, सिमिलरली इसको भी कॉस ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो ये लिखा है माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस n प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2, तो यानी कि ये बचा है माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई n प्लस 2, यानी कि इसे बस सिर्फ एक प्लस साइन इधर आएगा और ये कॉमन आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2, और ये वही लिखा है, तो बस हमने ये साइन चेंज किया, इधर प्लस किया, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2। नीचे भी सिमिलरली क्या बचा है, n प्लस 1 प्लस 1, ये कट गया, फाइनली एफ एन आ गया कॉस ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2। So this is our final expression for fn, cos of pi divided by n plus 2। अब हम fn ढूंढ चुके हैं। नाउ देखो इतना बड़ा इक्वेशन और सॉल्व करके कहाँ पर आया, सो हम बोल सकते हैं fn इक्वल टू cos ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2। खुदा बाहर निकली चाहिए, यही बात है। देखो इतना कितना बड़ा एक्सप्रेशन दिया है JEE Advanced 2019 में, बस तुम्हें जो बेसिक्स पता है उसे मानकर आगे बढ़ते रहो, तुम फाइनली पहुंच जाओगे। तो अब ऑप्शन मैच करते हैं, ये ऑप्शन क्या बोला गया है, एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस 2 होगा 6, तो कॉस 30 होता है, √3/2, कॉस 30 और साइन 60 सेम ही होता है √3/2, सो ए ऑप्शन करेक्ट है, परफेक्ट। अच्छा
जो जो जल्दी 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 दिख रहा है एग्जाम में वो जल्दी जल्दी करते हो, जैसे ये मुझे लग रहा है जल्दी हो जाएगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, डी ऑप्शन देखते हैं। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन मतलब कॉस ऑफ पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस टू। तो कॉस के अंदर देखो एन इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये पूरा पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस टू, ये वाला टर्म विल टेंडिंग टू जीरो, और कॉस ऑफ जीरो कितना होता है, 1 होता है, ना कि हाफ। सो डी ऑप्शन तो गलत है, डी गलत है। नाउ डी ऑप्शन देखते हैं। अच्छा चलो सी ऑप्शन देख लेते हैं। साइन ऑफ 7 कॉस इनवर्स एफ ऑफ 5, यानी कि कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई 5 प्लस 2 होगा 7। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 7 कितना होता है, पाई बाई 7 ही, 7 इंटू पाई बाई 7, 7 7 कटेगा, साइन पाई 0। सो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अल्फा को लिया है टेन इनवर्स, टेन ऑफ दिस, ओके देखता हूँ। तो अल्फा है टेन ऑफ कॉस इनवर्स f6, तो कॉस इनवर्स f6, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 8, यानी कि 10 पाई बाई 8। बी ऑप्शन को मैच कर रहे थे, तो अल्फा का वैल्यू आया था 10 पाई बाई 8, और इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये होता है √2 - 1। याद नहीं है तो याद कर लो, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इक्वेशन किसका रूट हमें देखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 = 0। सो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 1 = 0। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac प्लस 4/2। तो ये होगा -1 प्लस माइनस रूट। सो अल्फा का एक वैल्यू है √2 - 1 और एक और वैल्यू है -√2 - 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अल्फा इज दिस देन दिस, तो अल्फा का इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो बी इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। सो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए बी सी। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आया। सो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन आज के इस सेशन का। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, एस एन, इसका एस एन एक फंक्शन दिया है एस एन ऑफ एक्स, हाँ, जिसका डोमेन है 0 to इन्फिनिटी, यानी कि एक्स में जो जा रहा है एक्स का वैल्यू ओनली पॉजिटिव वैल्यूज है, एक्स कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। सो 0 to इन्फिनिटी टू आर, वो मैप करते हैं आर में। तो एक समेशन दिया है, उसके अंदर कॉट इनवर्स, ये जो दिया है कॉट इनवर्स एक्स का एक समेशन सिग्मा दिया है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से ये सिग्मा वाले सवाल आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो सो वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन वेयर एक्स बिलोंग्स टू, अच्छा कॉट इनवर्स एक्स का रेंज ये हमें पता है, यही दिया है 0 to पाई इसमें रेंज होता है, टेन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 π/2। और हमें चार ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू हमें बताना है। तो ठीक है, तो पहले डायरेक्टली तो हम सिग्मा नहीं लगा सकते, तो हमें कुछ तो सिंप्लीफिकेशंस करना है, तब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक चीज़ देखो, हमने पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि कॉट इनवर्स एक्स होता है tan इनवर्स 1/x when x is greater than 0 and pi plus tan इनवर्स 1/x when x is less than 0। अब यहाँ पर इसका जो इनपुट है, ये जो इनपुट है x है ना, x ये तो हमें ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तो कॉट इनवर्स के अंदर जो कुछ भी जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव है, और k भी 1 to n है, तो सब कुछ पॉजिटिव है, यानी कि हम इस कॉट इनवर्स को डायरेक्टली हम tan इनवर्स में बदल सकते हैं। तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, कब पाई प्लस tan इनवर्स 1/x लिखे और कब डायरेक्ट tan इनवर्स 1/x लिखे। तो ठीक है, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कॉट इनवर्स से ज़्यादा यूज टू नहीं है, इसलिए हम tan इनवर्स पे बदल दें। तो ये होगा डायरेक्टली tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस k इंटू k प्लस 1 एक्स स्क्वायर, वेयर k वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। चलो सॉल्व। अब देखो tan इनवर्स के क्वेश्चन आपने ज़रूर आपके टीचर ने करवाया होगा। ये फॉर्मूला हमें tan इनवर्स के जब भी सीरीज आए तो यही यूज़ करना होता है। tan इनवर्स ऑफ, ये याद रखना, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम टेलीस्कोपिंग सीरीज यूज़ कर पाए। तो चलो अब इस क्वेश्चन में आते हैं, इसे हम इस तरीके में बदलने की कोशिश करते हैं, ये अंदर जो दिया है। तो क्या होगा, देखो सिग्मा tan इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं, तो कैसे ऊपर एक्स लाना है एक डिफरेंस क्रिएट करके। तो कैसे, देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स इंटू के एक्स, और ऊपर ये देखो एक तरफ a क्रिएट हो गया, ये b क्रिएट हो गया,
तो ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं k+1 इंटू एक्स माइनस के इंटू एक्स। देखो अल्टीमेटली ऊपर एक से लिखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन tan इनवर्स k+1 इंटू एक्स माइनस होगा, तो सब कुछ सिग्मा के अंदर है, tan इनवर्स के एक्स। अब चलो अगले लाइन में हम लिखते हैं हाँ, के को 1 to n तक वेरी करवाना है। सो एस एन हो गया, एस एन ऑफ एक्स, के को एक बार 1 डालो तो ये आ जाएगा tan इनवर्स k+1 बाई, पहला था k+1 अगला था k, तो 1 डालोगे तो k+1, तो 1 + 1 2x माइनस tan इनवर्स के एक्स मतलब x। नेक्स्ट टर्म tan इनवर्स के की जगह 2 डालोगे तो ये होगा 3x माइनस tan इनवर्स 2x, के की जगह 4 डालो tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स के की जगह हमने 3 डाला है, सो वन ऐसे चलता रहेगा। एक बार tan की जगह n, के की जगह n डालोगे तो tan इनवर्स n+1x माइनस tan इनवर्स nx। तो अब हम इसे जब एडअप करेंगे तो आपको एक चीज़ दिख रहा है, ये टेलीस्कोपिंग सीरीज बना है, तो ऐसे ऐसे कटने का पैटर्न क्रिएट हुआ है, तो सब कुछ कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ये बचेगा एंड ये। सो एस एन एक्स इज tan इनवर्स n+1x माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया, S10x। अच्छा S10x क्या आता है देखते हैं। सो ए ऑप्शन को हम चेक करते हैं, S10x क्या आएगा, इनकी जगह 10 डालोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 11x माइनस tan इनवर्स x। ये होगा tan इनवर्स a माइनस बी, तो 11 माइनस एक्स तो 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 11x², ये भी 11x²। ऑप्शन में क्या है tan इनवर्स, हाँ तो वो ऑप्शन में क्या है π/2 माइनस tan इनवर्स दिस। ठीक है, समझो ऑप्शन में थोड़ा चेंज करके दिया, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम देखो ऐसे लिख सकते हैं ना cot इनवर्स, क्योंकि अंदर का x पॉजिटिव है तो डायरेक्टली cot इनवर्स 1/, दिस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 + 11x² डिवाइडेड बाई, तो इसने बस tan इनवर्स को cot इनवर्स में चेंज किया दिस, क्यों कर सके क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। तो अब cot इनवर्स दिस को हम हमेशा लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स, ये जो अंदर लिखा है 1 + 11x² डिवाइडेड बाई 10x। देखते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स 1 + 11x² बाई 10x, तो एकदम सही है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 परफेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी cot ऑफ SNX। ओके, तो काम कर लेते हैं, SNX को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी, तो ये हो जाएगा nx डिवाइडेड बाई 1 + n+1x²। दिस इज ये, तो इसे हम cot इनवर्स में बदल लेते हैं, तो cot इनवर्स 1 + n+1x² बाई nx। एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, तो tan इनवर्स के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव है, इसलिए डायरेक्टली cot इनवर्स 1/, दैट एक्सप्रेशन कर रहे हैं, नहीं तो थोड़ा चेंज होगा फॉर्मूला। तो अब ऑप्शन बी में बोला गया है cot ऑफ SNX, तो cot ऑफ SNX लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो cot ऑफ SNX क्या आएगा, cot ऑफ SNX ये आएगा cot इनवर्स, cot ऑफ cot इनवर्स करोगे तो ये आ जाएगा 1 + n+1x² अपॉन nx। अब लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है, सो डी ऑप्शन में देखते हैं, डी ऑप्शन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + n+1 x² अपॉन nx, यही है आई थिंक 1 + n+1x² बाई nx। तो ये क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे n से डिवाइड मार दो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x, ये हो जाएगा 1/n + 1 + 1/n x²। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 1/n टेंडिंग टू 0, तो x² अपॉन x, सो फाइनली x ही बचेगा। क्या बोला है, हाँ लिमिट n टेंडिंग टू तो x ही बच रहा है, x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, परफेक्ट। बोला है द इक्वेशन S3x = π/4 हैज़ अ रूट इन 0 to इन्फिनिटी। S3x क्या आएगा, ये है हमारा SNX, ये है हमारा SNX। इसे हम मार्क करके रखें,
दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एस एन एक्स। ठीक है, तो एस थ्री ना एस थ्री एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, तो एस थ्री एक्स में निकाल दें। एस थ्री एक्स होगा, तो हम अब चेक करेंगे सी ऑप्शन। अच्छा ये बी था नॉट डी, सी ऑप्शन है एस थ्री एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर का रूट किस इंटरवल में बताना है। तो एस थ्री एक्स होगा वन प्लस कॉट इनवर्स के अंदर यहाँ पर थ्री डालोगे तो क्या आएगा, फोर एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर। तो क्या होगा, बोथ साइड टेकिंग कॉट क्या होगा, वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाई थ्री एक्स, कॉट पाई बाई फोर वन होता है, तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से इसका रूट क्या आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर होगा नाइन माइनस फोर ए सी, तो फोर ये हो जाएगा सिक्सटीन बाई टू ए एट। इसका तो इमेजिनरी रूट आ गया है, इसका मतलब क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो इमेजिनरी रूट है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है जीरो टू इन्फिनिटी। हम रियल वर्ल्ड में बातें कर रहे हैं, तो ये तो कभी हो नहीं पाएगा। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। tan ऑफ एस एन एक्स इज लेस देन हाफ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन। देखते हैं tan ऑफ एस एन एक्स। देखो एस एन एक्स था ये और tan के टर्म में ये, तो tan ऑफ एस एन एक्स ये आ जाएगा, ये अंदर जो बचा है ये इन एक्स बाई वन प्लस वन एक्स स्क्वायर, तो tan ऑफ एस एन एक्स ये ऑप्शन। tan ऑफ एस एन एक्स क्या बचेगा, ये बचेगा इन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस वन एक्स स्क्वायर, इन एक्स डिवाइडेड वन प्लस तो tan ऑफ एस एन एक्स अब क्या बोला गया है, इज लेस देन इक्वल टू हाफ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इंटू एक्स स्क्वायर। अब बोला गया ये लेस देन इक्वल टू हाफ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। इसे हमें प्रूफ चेक करना है, चेक दिस इज ट्रू और नॉट। तो इस क्वेश्चन में मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है कि ये जो tan ऑफ एस एन एक्स है ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, एन भी है एक्स भी है, दोनों सब वेरी कर सकते हैं। तो अब हमें दिक्कत क्या होगा पता है कि हम कैसे देख सकते हैं कि लेस देन हाफ होगा, अगर एक वेरिएबल का आराम से करते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे, कोशिश करो कि इस एन को हटाने, और इनको हटाने का आइडिया ना हमें पहले काम कर चुके हैं उसके ऊपर। देखो कैसे कि अगर हम इस इक्वेशन के ऊपर लिमिट इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी ले, क्योंकि एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, अब इन तो अपर बाउंड कुछ बोला नहीं है, यानी कि इन्फिनिटी को भी टेंड कर सकता है। और देखो कुछ चीज़ को मतलब अगर गलत प्रूफ करना है तो हम एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है। अगर दिखा दो कि इसके लिए नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट ए जनरल प्रूफ, तो ये ट्रू नहीं है, तो हम इसको हटाने के लिए वही काम करें। तो इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इनसे डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, यह आ जाएगा वन बाई एन प्लस वन बाई एन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई वन बाई एन, जीरो टेंड करेगा तो एक्स स्क्वायर, यानी कि वन बाई एक्स बचेगा। ऊपर नीचे एक्स को काट सकते हैं क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स कभी जीरो का अचीव नहीं करेगा। अब देखो जब इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी है तब ये आ रहा है वन बाई एक्स इसका वैल्यू, और वन बाई एक्स क्या हमेशा लेस देन इक्वल टू वन बाई टू होगा। अब एक चीज़ देखो, ये जो वन बाई एक्स है ये क्या एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए हमेशा लेस देन इक्वल टू वन बाई टू होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये है जीरो, ठीक है। अगर हमने इसका वैल्यू ले लिया वन बाई फाइव, ठीक है, एक्स तो जीरो के ग्रेटर देन जीरो कुछ भी हो सकता है, तो एक्स अगर मैंने वन बाई फाइव ले गया तो वन बाई एक्स का वैल्यू आ जाएगा फाइव, जो कि ग्रेटर देन वन बाई टू है, नॉट लेस देन वन बाई टू। सो दिस इज नॉट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन बाई टू। एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू के लिए होगा। देखो ये कब तक लेस देन वन बाई टू रहेगा पता है, वन बाई एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाई टू तब तक रहेगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू रहेगा। एक्स जीरो टू टू के अंदर अगर कुछ भी वैल्यू ले ले तो ये नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो गया, जो कि हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर आपने हर एक क्वेश्चन खुद से ट्राई किया और पेन चलाया हो तो थैंक यू। फिर बने रहिए, अगले वीडियो में मैं और भी इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डालता रहूँगा।